देखो बच्चों, आपके पास ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट डेरिवेशन में हम वेरिएशन ऑफ जी, ये जी की वैल्यू पर आपके पास किस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके पास एस्केप वेलोसिटी। ये स्टार्ट करना आपको टॉपिक, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो देखिए, आपके पास ग्रेविटेशन का ये लेक्चर नंबर 5 है आपके पास, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो बेटे आपके पास ये है लेक्चर नंबर 5। तो इसमें बेटे आपको पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो आपके पास बेटे ये जो टॉपिक है आपके पास वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बेटे पलायन वेग। पलायन वेग। तो बेटा आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या है आपके पास, तो हमें पता है कि बेटा आपके पास जो अपनी अर्थ है, ये अपनी जो बेटा अर्थ है, ये वाली अर्थ का सेंटर ये है। तो अर्थ अपनी क्या करती है, किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की ओर। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बेटा आपके पास क्या होगी कि अपनी जो अर्थ है वो किस डिस्टेंस तक, किस दूरी तक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगाएगी, जहां तक इसका इफेक्ट होगा। कि फॉर एग्जांपल अपनी जो अर्थ है वो इस रेंज तक बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो बेटा इस रेंज को आपके पास, जो ये रेंज है आपके पास, ये जो बना एरिया, जो बना, इस एरिया को क्या बोल दोगे आप, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, कि किस डिस्टेंस तक, किस रेंज तक अपनी अर्थ क्या कर सकती है, बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, उसको ही बोलोगे आप एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बेटा आपका एस्केप वेलोसिटी क्या है कि मेरे पास कोई बॉडी, मेरे पास कोई भी बॉडी है, आपके पास कोई पार्टिकल है, उसको मैं कितनी वेलोसिटी से, कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकूं, किस वेग से मैं ऊपर की ओर फेंकूं कि जो आपका जो बॉडी है वो आपके पास क्या हो, जो अपनी अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी भी वो वापस लौटकर ना आए अपनी अर्थ पर। तो जिस वेलोसिटी से हम किसी बॉडी को आप क्या करें, थ्रो करें आप अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो आपके पास क्या हो, वो बॉडी इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और कभी भी अपनी अर्थ पर लौटकर ना आए, तो उस वेलोसिटी को आप क्या बोल दोगे, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास होगा क्या, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी पलायन वेग की, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर कम बैक ऑन अर्थ इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। अगर हिंदी में आप बोलें कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पृथ्वी पर वापस लौटकर ना आए, उस वेग को आप क्या बोल दोगे, पलायन वेग। तो बेटा मैं इसका आपको लिख कर देता हूं, आपके पास नोट्स क्या होंगे इसके। तो देखिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम थ्योरी के लेक्चर कर लेंगे सारे, तब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो बेटा आपके पास जो इसके डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच ए बॉडी थ्रो vertically upward direction, the minimum velocity by which a body throw vertically upward direction to escape gravitational field of earth and never come back on earth is called the escape velocity। तो ये बेटा आपका डेफिनेशन हो गई आपके पास, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच, वह वेग
जिससे किसी वस्तु को आपके पास फेंकने पर, बाय विच ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। एस्केप मतलब निकलना, कि वो आपके पास क्या है कि वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह क्या हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी भी नेवर कम बैक ऑन अर्थ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस पर वो कभी वापस ना आए, इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। ये आपके पास बेटे डेफिनेशन हो गई। इट इज, बेटे स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है इसकी, ई से, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय वीई। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गई, एस्केप वेलोसिटी हो गई, और वेलोसिटी की जो आपके पास यूनिट है एम के सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, वही इसकी यूनिट होगी और वही डायमेंशन होगी बेटा आपके पास m0 l1 t-1। तो बेटा अब इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा एस्केप वेलोसिटी का, अपनी अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी की जो आपके पास वैल्यू है वो क्या होगी, तो उसका डेरिवेशन करते हैं। तो बेटे ये आपके पास क्या थी, डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन को आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब बेटे देखिए आपके पास डेरिवेशन क्या होगा इस एस्केप वेलोसिटी का। तो देखिए मुझे यहां पर क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना है। तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होगा, फिर मैं आपको पहले समझाता हूं आपके पास। डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो डेरिवेशन बेटा आपके पास क्या होगा, मुझे क्या करना है यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है। तो इनिशियली मैं क्या करूंगा कि मैं अर्थ से किसी बॉडी को थ्रो कर रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वीई, कि वीई वेग से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो कर रहा हूं। तो और वो आपके बॉडी कहां चल जाएगी, इनफाइनाइट पे चल जाएगी, वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तो मेरे पास बेटे दो पोजीशन हो गई, तो एक तो मैं बॉडी को अर्थ की सरफेस से फेंक रहा हूं और दूसरी बॉडी की कहां पर है बेटे आपके पास, इनफाइनाइट पर पहुंच गई वो, ठीक है। तो आपके पास होगा क्या, मैं पहले तो सरफेस पर निकाल लूं उस बॉडी की टोटल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होता, एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होगा। तो जो एनर्जी बॉडी की सरफेस पर होगी वही एनर्जी बॉडी की कहां होगी, इनफाइनाइट पर होगी। तो बेटा मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दूंगा कि सरफेस पर जो एनर्जी होगी वो और इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होगी वो दोनों क्या होंगी बेटे, इक्वल होंगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस कभी नहीं होता। तो ये मैं आपके पास अप्रोच यूज करूंगा इसमें और मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए बेटा आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले मैं यहां पर ये लिखूं कि बेटा मेरे पास क्या है कि ये कोई भी बॉडी m मास की कोई बॉडी है, उसको मैंने आपके पास क्या हुआ, अर्थ की सरफेस से थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से बेटे, वीई वेलोसिटी से। और ये जो आपके पास बॉडी है बेटा कहां पहुंच गई आपके पास, इनफाइनाइट पर पहुंच गई। तो सरफेस पर टोटल एनर्जी निकाल लो और एक इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी निकाल लो। तो बेटा देखिए मैं किस तरह से इसका डेरिवेशन लिखूं, इफ a body of mass m is throw upward direction, if a body of mass m is throw upward direction with ve velocity from the अर्थ सरफेस, कि बेटा मैं अर्थ की सरफेस से क्या करूं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वीई वेलोसिटी से m मास की कोई भी बॉडी है उसको थ्रो करता हूं। तो इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन विद वीई वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, देन बेटा मैं सरफेस पर पहले टोटल एनर्जी निकाल लेता हूं, देन टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी अगर आप निकालें तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपके पास, एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा आपके पास जो एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास 1/2, मास कितना है m, और बेटा कितनी वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हैं इसको, वीई वेलोसिटी से, तो वीई का स्क्वायर प्लस, यहां पर बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी, अभी हम अगला डेरिवेशन इसका ही पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो बेटा आपके पास जो m मास की बॉडी है उस बॉडी का अर्थ की सरफेस पर जो
वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा आपके पास, माइनस का जी एम ई एम अपॉन अर्थ के सरफेस पर होता है बेटे ये वैल्यू। तो बेटा आपके पास जो अर्थ की सरफेस है, सरफेस पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2m v², और पोटेंशियल एनर्जी है, इसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा ये फॉर्मूला कैसे आता है। अभी तो आपको याद रखना है कि सरफेस पर क्या होती है माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो बेटा मेरे पास यहां पर टोटल एनर्जी, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं E इज इक्वल्स टू 1/2m ve², माइनस बाहर आ जाइए आपके पास, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई, जहां पर एम ई क्या है बेटा आपके पास अर्थ का मास है, स्मॉल एम क्या है बॉडी का मास है जिससे आप थ्रो कर रहे हैं। ये बेटा आपका एनर्जी कहां पर है, सरफेस पर। अब बेटा मैं क्या करूं, टोटल एनर्जी निकाल लेता हूं। अभी आपका जो बॉडी को मैं थ्रो किया वो कहां पहुंच गया बेटा, इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट पर निकाल लीजिए। तो आपके पास देखो मैं यहां पर ये लिखता हूं टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर क्या होगा बेटा आपके पास, तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी इनफाइनाइट पर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी बेटा आपके पास। अगला स्टेप देखिए आपके पास E इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी बेटे क्या होगी आपके पास, इनफाइनाइट पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। उसका रीजन कि आपके पास इन्फिनिटी पर सब कुछ जीरो होता है। मैंने वी वेलोसिटी से इसको थ्रो किया बॉडी को, वो इनफाइनाइट पर पहुंच गई, तो वहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वेग कितना हो गया, जीरो हो गया। और जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। और आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है आपके पास, जीरो ही होती है इन्फिनिटी पर। तो टोटल एनर्जी बेटा आपके पास इन्फिनिटी पर सब कुछ जीरो होता है, तो आपके पास ये आ गई जीरो। तो बेटा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही। तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से आप क्या करेंगे, सरफेस पर एनर्जी है और एक इन्फिनिटी पर एनर्जी है, दोनों एनर्जी को आप इक्वल कर दीजिए क्योंकि एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होता। तो बेटा मैं यहां पर ये लिखता हूं फ्रॉम द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बेटा आपके पास क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन से जो आपके पास सरफेस पर जो बेटा एनर्जी होगी वो, और जो आपके पास इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होगी वो दोनों क्या होंगी बेटे, इक्वल होंगी। तो बेटा सरफेस पर जो एनर्जी है वो क्या होगी आपके पास 1/2m ve² माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये रही आपके पास। और इन्फिनिटी पर क्या होता है बेटे, जीरो, ये जीरो कर दिया मैंने। अब इसको बेटा मैं सॉल्व करता हूं, तो आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपका क्या आ गया 1/2m ve² इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये किया बेटा मैंने आपके पास। इसका डेरिवेशन देख लीजिए आपके पास क्या होगा। पहले मैंने क्या किया, इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ve फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट अर्थ सरफेस क्या होगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2m v², पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैंने इसका जी एम ई एम अपॉन आर ई। फिर मेरे पास क्या होगा, बॉडी आपके पास कहां पहुंच गई बेटे, इनफाइनाइट पर पहुंच गई। तो अब मैंने यहां पर टोटल एनर्जी निकाली इन्फिनिटी पर, तो टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट इन्फिनिटी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। दोनों को आप इक्वल कीजिए तो आपने लिख दिया फ्रॉम द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सरफेस पर और आपके पास इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। बेटा मैंने किया, ये इतना सॉल्यूशन आ गया। अब अगला स्टेप देखिए बेटा आपके पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आपके पास, ये वाला आपके पास सारा देखो, मैं इसको रब करता हूं यहां से। तो बेटा देखिए आपके पास क्या हो गया, यहां से इसको सॉल्व करें आप, तो आपके पास आ गया यहां से अगला स्टेप, तो आपके पास आ गया ve² इज इक्वल्स टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2g m e m अपॉन, यहां से बेटा आप m से m कैंसिल आउट कर दें तो मुझे यहां पर m लिखने की नीड ही नहीं है। तो आपके पास ये हो गया 2g m e अपॉन r e, ये बेटा मेरे पास हो गया। अगला स्टेप देखिए, मैं यहां पर क्या करूं, मुझे पता है बेटा आपके पास स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो बेटा आप जी एम ई की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, तो बेटा जी एम ई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जी आर ई का स्क्वायर, जी एम ई की वैल्यू जी आर ई का स्क्वायर के इक्वल होगी। तो अगला स्टेप देखिए बेटा आपके पास क्या हो गया, वी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जी एम ई की वैल्यू रखिए बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई, एक आर ई से एक आर ई कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा आपके पास वैल्यू क्या आ गई, वी ई इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाया रूट लगाया 2 जी आर ई। तो बेटा आपने क्या देखा,
जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, √2gre। ये बेटा मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3, रिप्रेजेंट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, कि पृथ्वी की सतह पर जो आपके पास जो बॉडी है उसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। और फॉर्मूला क्या होता है, √2gre। ये आपके पास रहा। तो बेटे मैंने यहां पर ये देखा कि आपके पास क्या होगा कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला मास पर डिपेंड नहीं करता बेटे, बॉडी के मास पर। देख लीजिए आप, √2gre आ रहा है तो मास पर डिपेंड नहीं करता। मास पर डिपेंड नहीं करता तो आप हाथी को फेंकिए, चीटे को फेंकिए, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वल रहेगा। तो मैं इस लाइन को भी लिख देता हूं, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, it is clear from equation number 3, escape velocity does not depend on mass of body, कि आपके पास एस्केप वेलोसिटी का जो आपके पास क्या है फॉर्मूला है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। अब बेटा मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो देखिए बेटा आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसकी जो आपके पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए मेरे पास फॉर्मूला ये है √2gre। तो बेटा आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सिंस वी नो डेट बेटा आपको सबकी वैल्यू पता है। जी की वैल्यू क्या होती है बेटे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो बेटा आपके पास रेडियस है, रेडियस की वैल्यू क्या होती है आपका 6400 किलोमीटर। किलो को बेटा मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, क्योंकि आप एम के सिस्टम पढ़ते हैं। तो बेटा मैं इसको पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो बेटा आपके पास क्या होगा, VE = √2, जी की वैल्यू क्या है बेटा पास 9.8 और RE की वैल्यू क्या है ये। इसको सॉल्व करते हैं बेटा आप। तो सॉल्यूशन का तरीका देखिए बेटा आपके पास VE = बेटा यहां से आप पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लगा दोगे, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास √2, 98 को बेटा ऐसे लिख दीजिए 49 × 2, 64 को आप लिख दीजिए 8, 64 तो 64 ही रहने दीजिए। और बेटे 10 ये रही, 3 ये रही, तो कितनी हो गई 10⁴। अगला स्टेप देखिए बेटा आपके पास क्या आ गया, VE = देखिए बेटे 4 का तो कितना हो गया, 4 का कितना हो गया, √2 हो गया, 49 का कितना हो गया 7 हो गया, 64 का 8 हो गया, 10⁴ का कितना हो गया 10⁻² हो गया मीटर पर सेकेंड। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास VE = ये आपके पास बेटे कितना हो गया 112 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। बेटा आपने क्या किया, अगला स्टेप VE = 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा 10 से डिवाइड कीजिए आप, ये रहा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया, ये रहा। 10 से बेटा डिवाइड करके रखोगे तो आपका VE = कितना आ गया 11.2, और इसको क्या बोल दोगे बेटा किलो मीटर पर सेकेंड। तो आपका बेटा जो एस्केप वेलोसिटी है उसका जो वैल्यू है वो बेटा क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास √2gr, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो ये बेटा आपके पास इस लेक्चर में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था। अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी का आपके पास वैल्यू क्या होती है, तो ये पूरा डेरिवेशन था एस्केप वेलोसिटी का। अब इस पर डिपेंड आपके पास कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मून पर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, उसका रीजन क्या होता है, कि जो आपके पास जुपिटर है, आपके पास बृहस्पति बोलते हैं जिसको आप हिंदी में, सैटर्न है, शनि है, वहां पर बेटा आपका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है डेंसर होता है, बहुत जहरीला होता है। तो उसका रीजन भी बेटे इसी पर डिपेंड करता है एस्केप वेलोसिटी पर। तो ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं विद नोट्स। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका।
अब देखिए इसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल बेटे मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लास्ट में थ्योरी के लेक्चर पढ़ने के बाद सारे न्यूमेरिकल की ही वीडियो बनाएंगे इसमें। तो बेटे देखिए आपके पास क्या है कि मैं यहां पर क्वेश्चन लिखूं, why no atmosphere at moon explain it, कि आपके पास मून पर जो आपके पास एटमॉस्फेयर है वो क्यों नहीं पाया जाता, वाई नो एटमॉस्फेयर एट मून। तो बेटे उसका रीजन क्या है कि बेटे जो मून पर आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी है उसका जो आपके पास डेटा है, वैल्यू है, वो कितनी है, अप्रोक्स 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आपके पास जो मून पर एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है बेटे, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और बेटे जो आपके पास गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर किससे बनता है, गैसेस से। तो बेटे जो गैसेस होती हैं आपके पास मून पर, उनकी जो आपके पास क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। गैसों के लिए बेटा हम यही वेलोसिटी लेकर चलते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो इससे बहुत ज्यादा होती है। तो सारी की सारी जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इससे तो ज्यादा होते हैं। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल इस मून से क्या होते हैं, आपके पास एस्केप कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इसलिए वहां पर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं बचता, इसलिए वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। तो बेटा इसका रीजन आप कैसे लिखें, तो आप लिख देंगे, तो आप लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी एट मून इज 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इज ग्रेटर देन दैट एस्केप वेलोसिटी। इसको हिंदी में बेटे कैसे बोलेंगे, आपके पास जो मून पर एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, वो कितना है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो क्या होती है, इस एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन दैट एस्केप वेलोसिटी। सो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इस एस्केप मतलब पलायन करना, चले जाना, बाहर निकल जाना, इस एस्केप फ्रॉम मून, सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर इज एग्जिस्ट। तो वहां पर बेटे कोई भी आपके पास एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, मरकरी होगा, मरकरी छोटा ग्रह है आपके पास, वहां पर भी बेटे सेम यही कंडीशन लगती है। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, सैटर्न होगा, शनि ग्रह सैटर्न, या आपके पास क्या होगा, जुपिटर। वहां पर बेटा आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्स 20 का अबव होता है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एस्केप वेलोसिटी उससे कम होती है, तो वो गैसें आपके पास एस्केप ही नहीं कर पाती, जुपिटर से सैटर्न से बाहर ही नहीं निकल पाती, इसलिए वहां पर सारी गैस इकट्ठे हो जाती हैं। इसलिए वहां पर कैसा एटमॉस्फेयर पाया जाता है, सघन वायुमंडल पाया जाता है, डेंसर आपके पास एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो बेटा आपके पास इस लेक्चर में आपका एस्केप वेलोसिटी है, इसके न्यूमेरिकल हम जब थ्योरी क्लास पूरी कंप्लीट कर लेंगे तब हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो इस क्लास में बेटे इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता चुका सारे जितने भी हैं नीट के आईआईटी क्वेश्चंस हैं इस ग्रेविटेशन से रिलेटेड, वो थ्योरी के लेक्चर के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे सारे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे मैं डिस्कस करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इस चैप्टर मैंने यूज की हुई है, माइनस का GMEM अपॉन इस डेरिवेशन में अपॉन R सरफेस पर। तो बाकी का बेटे जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बेटे।